धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही यहाँ की बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जो बुनकरों के द्वारा बनाई जाती हैं। और इन बुनकरों के ट्रेनिंग के लिए मास्टर बुनकर जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो उन्हें साड़ियों पे कढ़ाई, बुनाई और उसकी रंगाई से संबंधित उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरफराज आलम जी, जो एक मास्टर ट्रेनर हैं और बुनकरों को ट्रेनिंग देते हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो अपना बनारस है, यहाँ के जो वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे क्या क्या ऐसा है जो हैंडलूम में बहुत प्रसिद्ध है? हैंडलूम में बनारसी साड़ी है, बनारसी दुपट्टा है, और साड़ी में बहुत सा वैरायटी है जी। तो उसमें आपका तंछुई है, जरदोजी भी उसमें आता है, और ब्रोकेट भी आता है, और ड्रेस मटेरियल भी आता है। तो इसमें बनारसी साड़ी जो है, इसमें बहुत सा मटेरियल है जी। जो बनारसी साड़ियाँ बता रहे हैं, तो उसके कितने वेराइटीज़ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? वैराइटीज़ में तो जैसे कि उसमें कि अब रख लीजिए, तो वैरायटी में उसमें कोई उसका और नहीं है, वैरायटी बहुत है उसमें। जिस तरीके से आप उसको यूज करें, जिस तरीके से आप उसको देख पाएँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं बुनकरों को, कैसे दी जाती है उनको ट्रेनिंग? बुनकरों को ट्रेनिंग हमारे जो बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी है, वहाँ से उन लोगों का क्लस्टर लेवल पर होता है। तो उन लोगों का वहाँ पे पहले अप्रूवल होता है। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद उन लोगों का ना, जैसे कि क्लियर जब हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोगों को भेजते हैं बुनकर सेवा केंद्र। तो वहाँ पर उन लोगों को प्राइमरी बेस से पहले लोग को किस तरीके से जो जिस लूम पर साड़ी बनाना होता है, हैंडलूम, उस पर किस तरीके से पहले लूम सेट करवाते हैं। फिर उसके बाद उस पर जो ताना बना लगता है, उस तरीके से उन लोग को करवाते हैं। उसके बाद वो साड़ी तैयार होता है। जी जी। जैसा आज का हमारा टॉपिक भी है बुनकारी संवर्धन जी, तो ये जो बुनकारी अभी आप लोग कर रहे हैं, उसके अपग्रेड करने के लिए कौन कौन सी नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं आप लोग? अपग्रेड करने के लिए मैडम, जैसे कि पहले क्या था ना, कि जो हमारे बाप दादा थे, तो पहले उसमें ना पिट लूम होता था, गड्ढे वाला जी। तो उसमें सब लोग अपने घर में लगाते थे। लेकिन अब नए तरीके से आ गया है फ्रेम लूम। उसको आप छत पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। छत पे लगा के उस पर आप बुनकारी कर सकते हैं। तो नए तरीके से अपग्रेड हुआ है, तो उस पर आप कहीं भी लगा के उस पर बुनाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये सरकार है, भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है अपग्रेड करने में, या आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं? भारत सरकार से मैडम सहयोग तो पूरा मिल रहा है। जिसपे कुछ भी उसमें कोई भी मटेरियल खरीदना हो हैंडलूम का, तो उसमें कुछ भी उसमें खरीदना हो तो 90% भारत सरकार देती है, 10% ही बुनकरों को लगाना पड़ता है। अच्छा, सही है। तो आप लोग जो ये बताते हैं, तो उसको भारत सरकार की तरफ से तो उसमें जीआई टैग भी दिया गया है? हाँ, बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है। बनारसी साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो उसका क्या लाभ मिल रहा है आप लोगों को? इसका जैसे कि विश्व स्तर बाजार में बनारसी साड़ी की एक पहचान मिली है कि उसमें जैसे कोई होता है, बनारसी साड़ी कई तरीके का होता है, उसमें नकली भी होता है। जैसे किसी चीज़ का डुप्लीकेट होता है, उस तरीके से डुप्लीकेट भी चल रहा है। तो लेकिन जो टैग मिला है ना, तो ओरिजिनल को मिला है, उसमें वो पहचान वो है जी। क्या पहचान है इसकी, क्या नकली का और ओरिजिनल? नकली का मैडम ना, जो होता है ना, जैसे नकली का होता है, तो नकली में जो होता है कि उसमें ना वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, और जो असली में है तो असली का क्वालिटी अलग है। तो उस क्वालिटी की पहचान कैसे? पहचान उसका, उसमें प्योर कॉटन वो होता है ना। हाँ, कोरा कतान वाली साड़ी होती है, जो असली होती है। बाकी जो नकली होता है उसमें आपका नायलॉन भी लग जाता है, वो सस्ती होती है, और वो उस रेट में नहीं मिल पाएगा आपको। बिल्कुल। जो ये नई पीढ़ी है, अगर ये भी सीखना चाहे, अपनी इस परंपरा को और आगे बढ़ाना चाहे, तो इसको सिखाने के लिए कैसे आप लोग प्रोवाइड करते हैं चीज़ों, ट्रेनिंग को? सिखाने के लिए वो बुनकर सेवा केंद्र पर अपना वो आके देख सकते हैं। बुनकर सेवा केंद्र पर सब चल रहा है, बुनाई भी चल रहा है। उसमें उन लोगों का डिप्लोमा भी है, जो बुनकर अपने बच्चों को डिप्लोमा कराना चाहते हैं हैंडलूम के थ्रू, डिप्लोमा भी वहाँ पे हो रहा है। जी। ये डिप्लोमा मतलब कैसे, कितने सालों का? डिप्लोमा मतलब आपका 3 महीने का है या 3 साल का भी है। इसका सर्टिफिकेट भी आप लोग देते हैं? जी हाँ, सर्टिफिकेट देते हैं। और जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में भी उनको ना, जो ट्रेनिंग बुनकर लेते हैं, उनको 300 रुपये पर डे भारत सरकार भी उनको भी देती है ट्रेनिंग सीखने के लिए। जी जी। तो ये जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं, उनकी क्या उम्र होती है? उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष। 35 वर्ष। और 3 महीने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आप? नहीं, 3 महीने की ट्रेनिंग बुनकर सेवा केंद्र पर होता है, जो मतलब ब्लॉक लेवल क्लस्टर पर होता है। तो उसमें क्या होता है कि 45 दिन का ट्रेनिंग होता है। बिल्कुल। 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद से आप लोग उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं? हाँ, सर्टिफिकेट देंगे। उनके खाते में 300 रुपये पर डे के हिसाब से 13,500 रुपया भी जाएगा उनके अकाउंट में। जी। उसके बाद से अपने वस्त्र उद्योग में उनको काम वगैरह भी दिया जाता है? हाँ, वो अपना चाहे तो जैसे ट्रेनिंग करने के बाद वो काम कर सकते हैं जी जी। वहाँ से। ये जो बनाया जाता है कि बनारस की सबसे लोकप्रिय कढ़ाई जरी जरदोजी जी,
जो है, तो वो कैसे होता है, उसकी क्या विशेषता होती है? जरी दरदोजी जो होता है ना, जैसे कि कोई जो कपड़ा होता है जो प्लेन होता है उसमें ना कढ़ाई होता है, वो सुई द्वारा होता है। तो उसमें या तो उसमें जो रेशम होता है, रेशम, और उसके बाद वो होता है क्या करे, चांदी का जरी होता है, चांदी का, उसमें सोने का पानी चढ़ा होता है। अच्छा। तो उसमें एक या तो सुई से आप कर सकते हैं, या तो एक होता है सुगा, उसको बोलते हैं सुगा से, उसी सुगा को आरी भी बोलते हैं, उसी से उसमें उस तरीके से वो किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि जो अभी इन्होंने बताया कि जरी जरदोजी जो बनारस की सबसे लोकप्रिय कढ़ाई है, वो 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से भारत में लाया गया था, जो कि भारत में उस टाइम लाया गया। तो अब बनारस ऐसा स्थान है जो पुरानी प्राचीन परंपराओं को और उसकी कलाओं को बहुत ही अच्छे से संरक्षित रखता है और उनका संवर्धन भी करता है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो भारत सरकार की तरफ से कभी ये जो हैंडलूम की चीज़ें हैं उसको कभी सम्मान प्राप्त हुआ है, कभी कोई ऐसा? किसको? जो हैंडलूम की जो चीज़ें बनती हैं, हस्तशिल्प की साड़ियाँ चीज़ें बननी, तो इसके लिए कभी आपको सम्मान? उनको जो बुनकर है उनको ना राज्य पुरस्कार में सम्मिलित किया जाता है, उसको संत कबीर अवार्ड कहा जाता है। जी जी। तो उसमें उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लोग को चुना जाता है उसमें। ये हर साल होता है? जी, हर साल दिया जाता है उन लोगों को। जो ये बुनकर लोग होते हैं उनको मतलब क्या रहता है कि क्या पेमेंट उनका होता है, मंथली होता है या फिर उनके काम के हिसाब से होता है? नहीं, काम के हिसाब से। काम के, जैसे साड़ियाँ बनती हैं। जी हाँ। तो ये हस्तशिल्प जो काम आप लोग करते हैं, तो एक साड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी, अब उसमें ना बहुत सी वैरायटी होती है। कोई नॉर्मल होता है तो नॉर्मल आप जल्दी करेंगे तो कम से कम 15 दिन लग जाएगा, और अब बाकी 2-2, 3-3 महीने का भी आइटम है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आप लोग टाइमिंग का या पेमेंट उनका डिसाइड करते हैं? जी। आप यहाँ आए और इतनी सारी जानकारी दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।